को समझने का, स्वयं को संवारने का और स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। ध्यान से व्यक्ति के भीतर परिवर्तन आता है और इसलिए हमको यही करना है। ध्यान की प्रक्रियाओं को अपना करके हमको खुद को सुधारना है। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, पूरे समाज को सुधारना चाहते हैं, जबकि जब तक आदमी खुद में परिवर्तन न करे ना, तब तक युग परिवर्तन की कोई संभावना ही नहीं है। अब देखो, जो इंसान खुद को न बदल करके पूरी दुनिया में परिवर्तन लाना चाहता है, पूरी दुनिया में बदलाव लाना चाहता है, अक्सर देखा गया ऐसे लोग बहुत व्यथित रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, मानसिक रूप से बार बार उनको पीड़ित होना पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया का एक इलाका सुधारेंगे दूसरा बिगड़ जाएगा, इधर ध्यान देंगे तो उधर बिगड़ जाएगा। वो लोग बहुत व्यथित रहते हैं जो दुनिया को सुधारने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इधर सफाई करते तो उधर कचरा हो जाता है। इसीलिए औरों को सुधारने का प्रयास नहीं करना है, तो क्या करना है, सारा प्रयास, सारी कोशिश हमको खुद के सुधार के लिए करनी है। वंदनीय महाराज जी कहते हैं, बिगड़ा देश नहीं है मेरा, बिगड़े हम तुम सब है कुमति से। इसलिए दूसरों को सुधारने का प्रयास नहीं करना है, हमें तो खुद के सुधार के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि यदि युग बदलना है तो उसके लिए खुद को बदलना पड़ेगा। युग परिवर्तन की संभावना व्यक्तिगत परिवर्तन से ही आती है। इसलिए वंदनीय महाराज जी ने जाना कि ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाने से मेरा स्वप्न साकार हो सकता है, संसार स्वर्गसम बन सकता है। और इसलिए वंदनीय महाराज जी ने आह्वान किया कि आओ सभी मिल जाएंगे, प्रभु ध्यान धरेंगे, सबका भला करो यही आवाज करेंगे। दुनिया में ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं आप लोग जानते हैं, लेकिन इस पूरे विश्व को खुली आंखों वाला ध्यान अगर किसी ने दिया है ना, तो वो वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज जी ने दिया। खुली आंखों वाला ध्यान क्या है, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है, ये खुली आंखों वाला ध्यान है। हरदम जागृत रहना है। ध्यान करना माने क्या, बड़ी अद्भुत बात किसी ने बोली कि ध्यान करना माने ध्यान रखना। ध्यान करना माने अपने मन का ध्यान रखना, अपने विचार का ध्यान रखना, अपने कर्म का ध्यान रखना, अपने व्यवहार का ध्यान रखना, अपनी वाणी का ध्यान रखना, यहाँ तक कि अपने मन का ध्यान रखना। ये वास्तविकता में ध्यान करना है। अपने मन का ध्यान रखना ये ध्यान है, क्योंकि आपका मन ठीक रहेगा तो आपका तन ठीक रहेगा, और आपका तन मन दोनों ठीक रहेगा तो आपका कारोबार ठीक रहेगा, आपका व्यवहार ठीक रहेगा, आपके रिश्ते ठीक रहेंगे, आपका परिवार ठीक रहेगा। इसलिए मन का ध्यान रखना यही ध्यान है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे पेड़ को पानी देते हैं, हर पत्ते को पानी देते हैं, हर फूल को पानी देते हैं, हर डाल को पानी देते हैं, हर एक पत्ते को पानी देते हैं, लेकिन बीज को पानी देने का काम नहीं कर रहे। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं अपनी दिनचर्या में कि हम लोग रिश्तों के लिए इतनी मेहनत, कारोबार के लिए इतना समय, परिवार के लिए इतना समय, दुनियादारी के लिए इतना समय, लेकिन हमारी बुद्धि का क्या, हमारे विचार का क्या, उसके लिए हमने कितना प्रयास किया है, उसके लिए हमने कितनी कोशिश की है। तो ध्यान जो है ना, वो हमारी बुद्धि को तेज करता है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात में पूरी करूंगी। कोई युवक था, काम की खोज में निकला, बहुत भटका, कहीं काम मिला नहीं तो निराश हो गया। किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि गांव के सेठ बड़े दयालु है, यदि तुम उनके पास चले जाओगे तो वो कुछ ना कुछ काम तो तुमको दे ही देंगे। तो युवक सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने कहा कि क्या काम करोगे? युवक ने कहा, हम शरीर से हष्टपुष्ट है, जो काम दोगे सो कर लेंगे। सेठ जी ने कहा, तो देखो हमारे पास लकड़ियां तोड़ने का काम है, कर लोगे? बोले बिल्कुल कर लूंगा। तो सेठ जी उसको लेकर के पीछे गए और कहा, ये इतनी बड़ी जो लकड़ियां दिख रही है, इन लकड़ियों का गट्टा है, इसको काटना है, कर लोगे? बोले बिल्कुल कर लूंगा। ठीक। युवक काम पे लग गया। पूरा दिन बीत गया। संध्या में सेठ जी ने सोचा कि जाकर एक चक्कर लगा के आता हूं कि युवक काम किस तरह कर रहा है और कैसे कर रहा है। शाम को जब 6 बजे सेठ जी गए तो जाकर के देखा कि पूरे दिन में उस युवक ने लगभग 25 लकड़ियों को काट लिया था। तो सेठ जी बड़े खुश हुए, बोले तुम तो बड़े मेहनती लगते हो, एक दिन में तुमने 25 लकड़ियां काट ली, तुम्हारी नौकरी पक्की। युवक काम पे लग गया। 10 दिन बीते। 10 दिन के बाद सेठ जी ने सोचा चलो एक चक्कर और लगा के आता हूं, देखता हूं युवक काम कैसे कर रहा है।
तो 10 दिन के बाद जब सेठ जी ने चक्कर लगाया तो देखा कि आज उस युवक ने अपने पूरे दिन में केवल 15 लकड़ियों को काटा था। तो सेठ जी ने कहा, भाई ये क्या बात हुई, पहले दिन में तुमने 25 लकड़ियां काटी और आज तुम 15 लकड़ियों तक ही पहुंचे, ऐसा क्यों? तो युवक ने कहा, सेठ जी आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं मेहनत पूरी करता हूं, मैं आराम भी नहीं करता, लेकिन पता नहीं फिर भी लकड़ियां क्यों कम हो जाती है। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, और ज्यादा मेहनत करो। 10 दिन फिर बीते। 10 दिन के बाद सेठ जी ने सोचा चलो एक चक्कर और लगा के आता हूं। सेठ जी फिर गए और जाकर के जब सेठ जी ने देखा तो आज उस युवक ने अपने पूरे दिन में केवल 10 ही लकड़ियों को काटा था। सेठ जी ने कहा, भैया अब तो हद हो गई, पहले दिन तुमने 25 लकड़ियां काटी, उसके बाद 15 तक पहुंचे और आज तो तुमने केवल 10 लकड़ियों को काटा, ऐसा क्यों? युवक ने कहा, सेठ जी आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं आराम नहीं करता, मैं बिल्कुल लगातार काम करता हूं, पूरा दिन काम करता हूं, लेकिन पता नहीं लकड़ियों की संख्या कम कैसे हो जाती है, लकड़ियां कम कैसे काटी जाती है, पता नहीं, मैं मेहनत तो पूरी करता हूं। तो सेठ जी थोड़े से अनुभवी थे, उन्होंने कहा, एक बात बताओ, तुम 20 दिन से लकड़ियां काट रहे हो, लेकिन 20 दिन से लकड़ियों को काटते समय एक बात बताओ, तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार को कितनी बार तेज किया है, कितनी बार तेज किया? युवक ने कहा, सेठ जी मैं तो पूरा दिन लकड़ियां तोड़ने में लगा रहता था, तो कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए समय ही नहीं मिला, मैं तो अपना पूरा समय काम में ही लगा देता था। थोड़ा रुक करके सोचने वाली बात है, कहीं हम लोग भी यही तो गलती नहीं कर रहे हैं? दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह अपना काम करते चले जा रहे, 15-15 घंटा काम कर रहे, 16-16 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आदमी को बोला जाए कि थोड़ा सा बुद्धि की धार को तेज करने के लिए, उसको तेज करने के लिए थोड़ा सा ध्यान की प्रक्रियाओं को अपना लिया जाए, तो फिर लोग कहते हमारे पास समय नहीं है। तो ध्यान बहुत जरूरी है बुद्धि की धार को तेज करने के लिए। इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, आपका साहस बढ़ता है, आपकी बुद्धि की धार तेज हो जाती है, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, जगत को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि 24 घंटे में से 1 घंटा हम ध्यान के लिए जरूर दें। अंत में इतना ही कहूंगी कि यदि आप 24 घंटों में से 1 घंटा ध्यान के लिए देते हैं तो आपके बाकी के 23 घंटे बहुत हर्ष, उल्लास और आनंद के साथ बीतेंगे। स्वाभाविक बात है, व्यक्ति का सहज स्वभाव है, आदमी जब सुबह उठता है तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आदमी करता है मोबाइल चार्जिंग पे लगाना। सबसे पहला काम यही करेगा, मोबाइल चार्जिंग पे लगाना, ताकि वो दिन भर आपको काम में मदद कर सके। जब सुबह सुबह मोबाइल को चार्ज कर लेते हो तो थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं को अपना करके खुद को भी चार्ज कर लिया करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी डिस्चार्ज बैटरियां घूम रही है महाराज। आप देखो, किसी को थोड़ा कुछ बोल दिया तो तुरंत दूर से ही आग पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ मनचाहा न हुआ तो निराश हो जाते हैं, कहीं मन के विरुद्ध हो गया तो हताश हो जाते, कहते मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये डिस्चार्ज बैटरी के लक्षण है। लेकिन वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी जी महाराज जी की जीवनी को आप देखो, जब उनको किसी ने जहर भी पिलाया तो जहर पिलाने वाले व्यक्ति के अहित की कामना वंदनीय महाराज जी ने नहीं की, उनका बदला नहीं लिया, बल्कि उनको बदल दिया। और उस स्थिति में भी उस महापुरुष ने गाया, क्या मस्त पिलाया प्याला जिस प्याले से मंधाला जी। तो ये पूरी तरह से चार्ज बैटरी है। और गुरुदेव चाहते हैं कि मेरे जितने उपासक है, मेरे जितने अनुयायी हैं, वो सब मेरे जैसे बन जाए, क्योंकि गुरु अपने जैसा बनाना चाहता है, ज्योत अपनी जैसी ज्योत जलाना चाहती है। इसीलिए वंदनीय महाराज जी की अभिलाषा है कि ये सारी पंक्तियां हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाए। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है, सदा आत्मा आनंद की मस्ती पल पल में अनुभवना है, सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है, और इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़ करके जाना है। तो वंदनीय महाराज उस ऊंचाई पर हमें देखना चाहते हैं। इसलिए यदि गुरु को मानते हो तो गुरु की भी मानो, और गुरुदेव के स्वर्ग सम संसार बनने की इस संकल्पना में अपना योगदान दो। गुरु के वचन हमारे लिए सद्गुरु है, और उन्हीं वचनों को आत्मसात कर ध्यान को अपनाओ। तो उन्हीं गुरुदेव के चरणों में अपनी वाणी को यहाँ मंगल में विश्राम कर आप सभी को नमन, सादर जय गुरु। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि
सन्तु मा कश्चित् दुःखमान्मया। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सामुदायिक नमस्कार के लिए बैठिए घुटनों पर। दोनों हाथों को जोड़कर कीजिए नमस्कार। सीधे हो जाइए। महाआरती के लिए खड़े हो जाइए। दास
तव गुणानां लेशकालं याते इति श्रीमन्तपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गुरुदेव की जय। बोलो जी श्री गुरुदेव की जय। वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुगड़ोजी महाराज की जय। सभी साधु संतन की जय। भारत माता की जय। सभी ने आज की सूचना की तरफ ध्यान दीजिए। सुबह 7 से 8 बजे तक योगासन एवं प्राणायाम, सुबह 8 से 9 ग्राम गीता प्रवचन दिलीप कोहड़े, सुबह 9:15 से 12 बजे तक अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन सत्कार तथा पुरस्कार वितरण होगा। दोपहर 2:30 से 3 बजे तक श्री समर्थ आड़कोजी महाराज संस्थान वरखेड़ तथा जन्मभूमि यावली एवं तपोभूमि गोंदोला से पालकी शुभागम स्वागत एवं पूजन। दोपहर 3:30 से 6 बजे तक सर्व संत स्मृति मानवता दिन, सर्वधर्मीय प्रार्थना एवं सामुदायिक प्रार्थना। रात 6 से 6:45 तक भजन होगा। ग्राम गीता मानव जीवन के उन्नति का पथ है। ग्राम गीता इज द पैथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। रात 6:45 से 7:30 तक खंजड़ी भजन, श्री गुरुदेव बाल भजन मंडल राहित अकोला। रात 7:30 से 8:30 तक स्वर गुरुकुंजाचे। रात 8:30 से 10 बजे तक अभंग गायन, श्रीमती मंजुषा पाटिल कुलकर्णी मुंबई। रात 10 से 11:30 तक कीर्तन होगा, श्री लक्ष्मणदास काले महाराज। आज हम सभी के लिए महत्व का दिन है। हम जहाँ से भी आए हैं हमारे गुरु महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु आए हैं। इस श्रद्धांजलि के समय में हमें अपने शिस्त, शांतता एवं स्वच्छता के आधार पर आज गुरु महाराज जी को श्रद्धांजलि देनी है। सभी के सहयोग से, सभी के भाव से यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। उनमें अपनी श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो जाइए। इस सभी कार्यक्रम का अवश्य लाभ लें। अपना सामुदायिक ध्यान का पाठ समाप्त हो चुका है। जाने के लिए दाहिना ओर से पीछे लौटिए, शांति से आगे चलिए। ज्या सद्भाविकांनी अस्थि विसर्जनासाठी अस्थि आणले असतील त्यांनी कृपया श्री गुरुदेव प्रार्थना मंदिराकडे जा। कृपया सर्वांनी शांतता राखा। सर्वांना विनंती आहे, कृपया शांतता राखा। आपण आता सामुदायिक ध्यान केलेलं आहे, याच्या गांभीर्य लक्षात घेता कृपया शांत राहा।